जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3107। पुनर्जन्म के 6 पथ पुनर्जन्म के 6 पथों के प्रभारी थे। ये जीवन और मृत्यु का प्रभारी था। एक पल में जीवन और मृत्यु के नियम सामने आए और यह भयानक था। उनकी दोनों मुट्ठियां शक्तिशाली और अद्वितीय थीं। उन्होंने कोई फैंसी चाल भी नहीं अपनाई। उन्होंने बस एक साधारण मुक्का मारकर बाहर कर दिया। दोनों के टकराव से शून्य विकृत हो गया। दोनों के हमले से पूरा स्थान पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि दोनों की मुक्कों का दबाव कितना भयानक था। शून्य में व्यवस्था के अदृश्य नियम भी पिघल गए। यह एक तरल धातु की तरह थी जो दोनों के टकराव के बीच बह रही थी। इसके अलावा ये दोनों पक्षों के प्रतिबल के साथ सभी दिशाओं में फैल गया। पिंग। अत्याचारी स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट कुछ कदम पीछे हट गया और बमुश्किल ये जीवेन के 6 पथों के पुनर्जन्म मुट्ठी के प्रतिबल को खत्म करने में कामयाब रहा। जैसा कि कहा जाता है, एक बार जब कोई विशेषज्ञ कोई कदम उठाता है तो आप बता सकते हैं कि वह कुशल है या नहीं। अभी अभी उसने निर्वाण क्षेत्र के भगवान को ये जीवेन के हाथों हार का सामना करते हुए देखा। आखिरकार उनकी भौतिक साधना निर्वाण क्षेत्र के भगवान से कहीं बेहतर थी। युद्ध शक्ति के मामले में उसे ये भी विश्वास था कि वह निर्वाण क्षेत्र के भगवान से ऊपर था। हालांकि टक्कर में उसे अभी भी नुकसान हुआ था। आकाश को हिलाने वाला कछुआ सम्राट ऐसा ही है। यदि आप अभी तितर बितर हो जाएं, तो भी आप जीवित रह सकते हैं। ये जीवेन चिल्लाया। हालांकि जिसने उसका उत्तर दिया वह वर्षा सम्राट था। रेन एम्परर अंततः एक चाल चलने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने लापरवाही से शून्य से जल विशेषता नियम को पकड़ लिया और इसे एक बहते क्रिस्टल तरल में परिष्कृत किया। फिर यह एक कीमती तलवार में बदल गई और तुरंत ये जीवेन के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया। ये सब उस पल में हुआ जब ये जीवेन ने आसमान हिलाने वाले कछुए सम्राट को खदेड़ दिया। ये कहा जा सकता है कि उसकी पुरानी शक्ति समाप्त हो गई थी और उसने अभी तक अपनी नई शक्ति का उपयोग नहीं किया था। रेन सम्राट भी एक युद्ध कठोर सम्राट था। उसने सही अवसर को समझ लिया। उसकी आंखों में एक अबूझ रोशनी झिलमिला उठी। तलवार अपने साथ एक भयानक और पृथ्वी विध्वंसक विनाश का भयानक भ्रम लेकर आई। बस यह एक तलवार का वार दुनिया के अनगिनत सितारों को धूमिल करने के लिए काफी था। संसार के सभी जल तत्व नियम संघनित होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जब सभी ने सोचा कि ये जीवेन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और निश्चित रूप से रेन सम्राट के हमले का विरोध करेगा, तो उन्होंने देखा कि ये जीवेन के पीछे समय के पंख तुरंत उसके चारों ओर लिपट गए। टकराना। समय के पंखों पर तलवार चल गई। दोनों पक्ष वास्तविक संस्थाएं नहीं थे। इसके बजाय वे कानूनों से संघनित दिव्य क्षमताएं थीं। रेन सम्राट वास्तव में एक संप्रभु सम्राट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, जिसने जल तत्व विनियमों को शिखर तक समझा था। हालांकि एक मायने में समय के नियम जल तत्व के नियमों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। वह समय के पंखों के खिलाफ लड़ने के लिए एक तलवार बनाने के लिए जल तत्व के नियमों का उपयोग करने में सक्षम था और उसे थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि ये बेकार था। ये जीवेन ने अंततः एक अंतर का लाभ उठाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। वह घूमा और एक मुहर बनाई। उसके हाथ बिल्कुल साफ हो गए और तुरंत एक मार्शल सम्राट की मुहर बन गई। फिर उसने बेरहमी से इसे रेन एम्परर की दिशा में तोड़ दिया। ची। मार्शल सम्राट सील एक आश्चर्यजनक अमर रोशनी में बदल गई और ये जीवेन के हाथ से उड़ गई। फिर यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत में परिवर्तित हो गया और सीधे वर्षा सम्राट की दिशा में गिर गया। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन यह वास्तव में एक पल में ही घटित हो गया। यहाँ तक कि रेन सम्राट ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जीवेन की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज होगी। आम तौर पर कहें तो एक संप्रभु सम्राट के पास निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र होते थे जिनमें वे अच्छे थे, और ऐसे क्षेत्र भी होते थे जिनमें वे अच्छे नहीं थे। हालांकि ये जीवेन में कोई कमजोरी नहीं थी। वह विपरीत तट के शासक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, जो गति के मामले में सबसे तेज था और साथ ही
वह स्काई शेकिंग कछुए सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई कमजोरी ही न हो। ये जीवेन का पलटवार भी उतना ही तीखा और भयानक था। वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि यह बेहद तेज था। एक पल में वह पहले से ही एक अमर प्रकाश में बदल गया था और हमला कर दिया। रेन सम्राट के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर जल तत्व विनियमों ने स्वचालित रूप से एक युद्ध सूट का गठन किया और उसके भीतर उसकी रक्षा की। टकराना। जैसे ही मार्शल सम्राट सील अपने शरीर पर युद्ध सूट के संपर्क में आया, इसने उसके युद्ध सूट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पूरी तरह से ढह गया। ये चमचमाते और पारभासी क्रिस्टल में बदल गया, जिससे आकाश भर गया और सभी दिशाओं में फैल गया। तभी एक जोरदार आवाज हुई। मार्शल सम्राट सील ने सीधे रेन सम्राट को कुचल दिया। हालांकि वहां पहले से ही एक बफर था, रेन सम्राट की गति का विपरीत तट के शासक से कोई मुकाबला नहीं था और वह सीधे चकनाचूर हो गया। दिव्य प्रकाश चकाचौंध था और शुभ रंग अद्भुत था। उस चौंकाने वाली टक्कर में मार्शल सम्राट सील ने सीधे रेन सम्राट की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। रेन सम्राट की छाती से जो बह रहा था वह खून नहीं, बल्कि पानी था। महत्वपूर्ण क्षण में रेन सम्राट ने अपने भौतिक शरीर को पानी में बदल दिया था और घातक हमले से बच गया था। उसे ये जीवेन ने तुरंत नहीं मारा था। प्रत्येक संप्रभु सम्राट के पास अपना तुरुप का पत्ता था, और यदि ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं था, तो उन्हें तुरंत मारना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उसके पास विपरीत तट के शासक की गति नहीं थी, उसके पास अपना तुरुप का पत्ता भी था जो उसकी जान बचा सकता था। हालांकि फिर भी उनकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। इस तरह की तकनीक का उपयोग करने की कीमत वास्तव में बहुत अधिक थी, और यहां तक कि वह सीधे तौर पर ये जीवेन से टकरा गया था। एक पंक्ति में 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल करना वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। एक संप्रभु सम्राट ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, मानो उसने सबसे अकल्पनीय चमत्कार देखा हो। जब से ये जीवेन ने टाइम बीस्ट महान पूर्वज की लड़ाई में हस्तक्षेप किया था, उसने वास्तव में छठे स्तर के 3 अजेय अस्तित्वों को लगातार घायल कर दिया था। इन छठे स्तर के अस्तित्वों में टाइम बीस्ट महान पूर्वज द्वारा मारे गए युद्ध ईगल सम्राट के अलावा अन्य 3 में से कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिसकी वे बराबरी कर सकें। हालांकि उन तीनों ने एक के बाद एक हमला किया था और वे सभी ये जीवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि ये जीवेन ने उन तीनों को लगातार घायल कर दिया था और वह बिल्कुल भी मुश्किल स्थिति में नहीं लग रहा था। हालांकि वे तीनों पहले ही टाइम बीस्ट महान पूर्वज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, फिर भी ये जीवेन की युद्ध शक्ति काफी चौंकाने वाली थी। क्या वह अभी अभी टूटा था? यह असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी अभी अपनी ताकत छिपाई हो? जल्द ही सभी ने इस राय को पलट दिया। आखिरकार वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से छुपाया जा सके। हालांकि जो भी हो, ये जीवेन की अद्भुत ताकत ने सभी को पूरी तरह से वश में कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसमें भाग लेने का साहस किया। ये पता चला कि उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी। मुझे डर है कि अब से इस दुनिया में एक और अद्वितीय विशेषज्ञ होगा। एक कदम आगे बढ़ने और 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद मुझे डर है कि स्वर्गीय कानून भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग लार्काइक और निगलने से खुद को नहीं रोक सके। पहले स्वर्गीय कानून के विशेषज्ञ थे जो ये जीवेन को घेरना और मारना चाहते थे। अब ऐसा लग रहा था कि वे बस मौत को दावत दे रहे थे। कम से कम ये जीवेन स्वतंत्र रूप से भागने में सक्षम होगी। उनके सामने संख्याएं कोई मायने ही नहीं रखती थी। एक पल में एक अमर प्रकाश शून्य से उड़ गया और सीधे ये शिवेन की दिशा में बमबारी की। तभी सभी ने देखा कि यह अमर ज्योति वास्तव में गेंग धातु की ज्योति थी। इसके अलावा ये सिर्फ साधारण गेंग मेटल नहीं था। ये गेंग मेटल ओरिजिन था, जो कुछ ऐसा था जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल था। अब ये गेंग मेटल ओरिजिन एक भयानक हमले में बदल गया था और सीधे ये जीवेन पर बमबारी की। उन संप्रभु सम्राटों ने अपनी सांसें रोक ली।
उन्हें पलक झपकाने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमला वाकई भयानक था। इससे उनके जैसे अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। प्रकाश की यह किरण बहुत मोटी नहीं थी। हालांकि इसने येज़िवेन के शरीर की रक्षा करने वाली दिव्य चमक को तुरंत तोड़ दिया। जब सभी ने सोचा कि प्रकाश की यह किरण येज़िवेन को भेदने वाली है, तो टाइम रॉब येज़िवेन के शरीर पर उभरा और तुरंत उसकी रक्षा की। ये हमला सीधे टाइम रॉब पर पड़ा। हालांकि ये टाइम रॉब को तोड़ने में सक्षम नहीं था। इसने केवल टाइम रॉब पर एक बड़ा निशान छोड़ा। समय के टुकड़ों से परिष्कृत एक ताओवादी वस्त्र। कई लोगों की आंखें फैल गईं। समय के टुकड़े स्वयं बहुत दुर्लभ थे, अन्यथा उन्हें यहां मौत से नहीं लड़ना पड़ता। ये शीवेन ने जो टाइम रॉब पहना था उसकी कीमत की कल्पना की जा सकती थी। इसे अमूल्य कहा जा सकता है। यहां तक कि ये संप्रभु सम्राट भी इसे देखकर लार टपकाएंगे। इसमें कितने समय के टुकड़े लगे। ये व्यक्ति शायद एक दुष्ट कृषक नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक दुष्ट कृषक के पास होना चाहिए। कुछ लोगों को येज़िवेन की दुष्ट कृषक के रूप में पहचान मंजूर नहीं थी। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के संसाधनों को अन्य दुनियाओं से कहीं बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बहुत भयंकर थी। टाइम रॉब की तरह ताओवादी रॉब प्राप्त करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई दुष्ट कृषक प्राप्त कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक संप्रभु सम्राट है जो निचले क्षेत्र से ऊपर आया है? कुछ लोगों ने सच्चाई का अंदाजा भी लगाया। ये सबसे संभावित संभावना भी थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में यह संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वे निचले लोकों में अजेय अस्तित्व रखते हैं, निचले लोकों में सभी खजाने इकट्ठा करते हैं, तो उनके लिए ऐसा अवसर प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। सभी ने गेंग मेटल टाइगर सम्राट को देखा। गेंग मेटल टाइगर सम्राट अपनी विफलता से थोड़ा सदमे में लग रहा था। अभी उनका गेंग मेटल ओरिजिन टाइम रॉब की रक्षा को नहीं तोड़ सका। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि येज़िवेन के टाइम रॉब के सीने के क्षेत्र में एक बड़ा छेद था। उसका वार भी टाइम रॉब को तो नहीं तोड़ सका, लेकिन उसमें एक बड़ा छेद हो गया। किसने किया ये? हालांकि यह विचार केवल एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंध गया, क्योंकि उसने देखा कि येज़िवेन उसके हमले को रोकने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। येज़िवेन ने सीधे टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन का उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। तुरंत उसे येज़िवेन की योजना समझ में आ गई। हालांकि वे टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके ठीक होने की गति तेज होती जा रही थी। यदि लड़ाई जारी रही तो स्थिति येज़िवेन के लिए और अधिक नुकसानदेह हो जाएगी। जब तक कि वह उन्हें एक झटके में मार न सके, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था। हालांकि येज़िवेन की ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था कि उन्हें एक सेकंड में मार सके। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने जमीन पर कदम रखा और येज़िवेन का पीछा किया। तुम्हें पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम केवल भाग सकते हो। गेंग मेटल टाइगर सम्राट, अभी भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि विजेता कौन है। हम किसी दिन फिर लड़ेंगे। येज़िवेन हंसे। वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। उनकी वर्तमान ताकत वास्तव में गेंग मेटल टाइगर सम्राट से कमतर थी। हालांकि येज़िवेन को विश्वास था कि जब वह छठे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखेगा, तो वह टाइम बीस्ट सम्राट को पूरी तरह से कुचलने में सक्षम होगा। इस समय आमने सामने लड़ना सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। जैसे ही वह बोला, येज़िवेन ने एक विशाल हाथ बनाया और सीधे टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को पकड़ लिया। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।